नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक और राजनीतिक प्रश्न हमारे आपके सामने यक्ष प्रश्न की तरह उपस्थित हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक और मुख्यमंत्री जो गैर भाजपाई होगा बनने वाला है? एक तो बन चुका है, असम में आपको मालूम है, हेमंत बिस्वा शर्मा। उनका भाजपा से पहले कोई लेना देना नहीं था, 2014 के पहले। न तो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई लेना देना था। लेकिन आज भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बात करें अगर आप, तो दो मुख्यमंत्रियों को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो हिंदुत्व के मोर्चे पर तीसरे नंबर पर आपको नज़र आएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। भाजपा के किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, अगर उसको रैंकिंग करनी होगी तो वो इसी तरह से करेगा। तो भाजपा के दूसरे जो अपने ओरिजिनल जिसको कहें आप मुख्यमंत्री हैं, उनसे ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की पसंद हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की एक बहुत बड़ी दुविधा, बल्कि मैं कहूँगा बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। क्योंकि पार्टी में ये चर्चा होने लगी थी कि बाहर से आए लोगों को बड़ा पद दिया जा रहा है, और उन ऐसे लोगों को जो जिनका भाजपा की पृष्ठभूमि नहीं रही, संघ की पृष्ठभूमि नहीं रही, तो ऐसे लोग पार्टी के लिए कितने उपयोगी होंगे या पार्टी की नीतियों पर, विचारधारा पर कितना चलेंगे। इन सब सवालों का जवाब हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 साल में दे दिया है, खासतौर से मुख्यमंत्री रहते हुए। वैसे तो पहले से पार्टी में हैं, 2016 के पहले ही आ गए थे जब पहली सरकार बनी थी। तो जो मैं बात कई बार कहता हूँ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी उस तरह की घटनाएं होती हैं। दो तरह की ग्रोथ होती है। एक होती है ऑर्गेनिक, कोई कंपनी आपने बनाई, खड़ी की, धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बढ़ाया, उसकी क्षमता बढ़ाई और बड़ी कंपनी बन गए। दूसरा, उस कंपनी को बनाने के साथ साथ आपने कुछ और कंपनियों को एक्वायर कर लिया, उससे अपनी ताकत बढ़ा ली, तो आपके लिए समय कम हो गया, मतलब कम समय में ज़्यादा बड़े हो गए। राजनीतिक दल भी ऐसा करते हैं, और आज ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। तो इसका मतलब है आप अतीत को भूल चुके हैं, इतिहास को भूल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, सर्वशक्तिमान थी, राष्ट्रीय पार्टी थी। देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां उसका संगठन और कार्यकर्ता ना हो। फिर भी उसने ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ का काम किया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, अशोक मेहता के नेतृत्व में पूरी पीएसपी कांग्रेस में शामिल हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने शामिल कराया, जिसमें चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन, ये सब लोग थे। पीएसपी से आए और कांग्रेस में चले गए। उसके अलावा मोहन कुमार मंगलम की याद होगी आपको, सीपीआई के थे। उनके साथ एक बड़ा धड़ा सीपीआई का कांग्रेस पार्टी में आया। तो ऐसे ही लोगों ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मोहन कुमार मंगलम से पूछा गया कि भाई आप तो कांग्रेस की आलोचना करते थे, कांग्रेस को ख़त्म करने की बात करते थे, और आज कांग्रेस में आ गए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हमारे जो दूसरे साथी हैं जो बाहर हैं, मतलब उनका मतलब था कम्युनिस्ट पार्टी से, वो कांग्रेस को बाहर से तोड़ेंगे और हम अंदर से तोड़ेंगे। तो पार्टियों में इनऑर्गेनिक ग्रोथ का चलन नया नहीं है। 18 से 20 साल तक गुजरात में कांग्रेस के सर्वे सर्वा रहे अलग अलग पदों पर। कौन? शंकर सिंह वाघेला, जो खांटी स्वयंसेवक थे, भाजपा के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। एक समय उनकी और केशुभाई पटेल की जोड़ी जो है, जिसने पूरा संगठन खड़ा किया गुजरात में। और इस तरह से आप देखें, राज बब्बर, मुझे याद नहीं है कितने साल, 7, 8, 9 साल जो है वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी से आए थे। इसी तरह से आप देखें, आप गिनते जाएं तो अलग अलग पार्टियों से आए हुए नेता कांग्रेस पार्टी में, उस समय जब कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था देश में, तब आए। आज भाजपा भी अपने विस्तार के लिए ये काम कर रही है। अब आप सोचिए, 2 उदाहरण आपके सामने हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, वहीं की बात कर लें। असम में अगर हेमंत बिस्वा शर्मा न होते तो
कितने लोग भाजपा के, कितने कार्यकर्ता, नेता विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तीसरी बार भाजपा सत्ता में आ जाती, आ रही है? हालांकि अभी नतीजे घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आना उसका तय दिख रहा है। कितने लोगों को ये विश्वास होता? आती नहीं आती वो तो बात की बात है। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी को स्कीम ऑफ थिंग्स जो पश्चिम बंगाल के चुनाव की है, राजनीति की है, उससे निकाल दीजिए। अब आप समझ लीजिए कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाहर से आए हुए लोग हमेशा समस्या ही होते हैं, हमेशा बोझ होते हैं। कुछ बोझ उठाने वाले भी होते हैं। बात उनको पहचानने की है। पहचानने में कभी गलती भी होती है। ऐसा नहीं है कि सब जो है बोझ उठाने वाले ही बनते हैं, कुछ बोझ बन जाते हैं, फिर उनको उस तरह से उनके साथ डील करना पड़ता है। तो आज जो मुद्दा है वो सवाल ये है कि एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ का प्रयोग होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, मतलब कुछ निश्चित निर्णय नहीं हुआ है। वो है बिहार। बिहार में कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद एनडीए की बैठक होगी। 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, और भाजपा के दूसरे नेता, हो सकता है सारे मुख्यमंत्री भी आए। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चर्चा होती है कि जिस तरह से राजस्थान में बनाया गया, मध्य प्रदेश में बनाया गया, उस तरह से पर्ची निकाली जाएगी और किसी को भी बना दिया जाएगा। लेकिन अगर भाजपा के पिछले कुछ साल की राजनीति देखें, खासतौर से 2020 के चुनाव के बाद से, जब भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी विधानसभा में, तब से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है कि अति पिछड़ा वर्ग के किसी नेता को आगे बढ़ाने की, नेतृत्व सौंपने की। अब आपको मालूम है बिहार की राजनीति में जो जातीय समीकरण है, जो जातीय जिस तरह के गठबंधन है, जिस तरह की अलग अलग जातियों की शक्ति है, उसको देखते हुए बिहार में अति पिछड़ा के अलावा किसी और वर्ग से मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब सवाल है क्यों? केवल इसलिए नहीं कि उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि इस समय राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी दल है वो बिल्कुल निर्जीव हालत में पड़ा हुआ है। जैसे ही आप पिछड़ा वर्ग के अलावा किसी और को बनाएंगे, पिछड़ा वर्ग में आप यादव को बना नहीं सकते, बीजेपी बना नहीं सकती क्योंकि वो आएगा नहीं। किसी गैर यादव को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है भाजपा के पास, जब तक कि वो तय न कर ले कि बस ये 5 साल उसके आखिरी है, उसके बाद उसको विपक्ष में बैठना है। ऐसा तय कर ले तो कर सकती है। तो अति पिछड़ा वर्ग से सवाल ये है कि भाजपा के पास नेता कौन है। भाजपा कई लोगों को आजमा चुकी है। आपको याद होगा 2020 के बाद जो है, जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, 2 के दोनों जो है वो किसी काम के नहीं साबित हुए, उनको हटाना पड़ा। तो भाजपा के पास अति पिछड़ा वर्ग के नेता के नाम पर सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी भाजपा के मूल से आए हुए नहीं है। उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी को जिस तरह से प्रमोट किया है पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनाया, और अब इस चुनाव के बाद 2025 के चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री के साथ साथ होम डिपार्टमेंट दिलवाया, जो एनडीए के शासन में पहली बार हुआ कि होम डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को मिला। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जिस दिन होम डिपार्टमेंट छोड़ा नीतीश कुमार ने, उसी दिन तय हो गया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र इसमें जो है वो अपवाद है, एक आध और राज्य हो सकते हैं, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में जो दूसरे नंबर की पार्टी थी जिसका डिप्टी सीएम था, उसको होम डिपार्टमेंट मिलता था। भाजपा शिवसेना के साथ भी यही हुआ, कांग्रेस एनसीपी के साथ भी यही हुआ। लेकिन बिहार में भाजपा और जेडीयू के साथ ऐसा नहीं हुआ। भाजपा और आरजेडी के समय में भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार के पास रहा। 25 के चुनाव के बाद पहली बार जो है होम डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास गया और सम्राट चौधरी के पास गया।
इससे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक संकेत तो दे दिया कि वो किस पर दांव लगाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनका ये कहना है कि बाहरी को क्यों, अपने अंदर से किसी को क्यों नहीं। तो भाई सवाल ये भी है कि 78 साल में कौन सा नेता ऐसा तैयार हुआ बीजेपी का बिहार में जो इस समय कहा जा सके कि बड़े जनाधार वाला नेता है और उसके नेतृत्व में पार्टी जो है आगे बढ़ सकती है, मजबूत हो सकती है। ऐसा कोई नेता भाजपा के पास नहीं है। उसको उधार की शक्ति से ही काम चलाना है, और कॉर्पोरेट की भाषा में कहें तो उसको अगर अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना है तो उसको लोन लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। तो सम्राट चौधरी एक तरह से राजनीतिक कर्ज के रूप में भाजपा में आए हैं। अब वो कितने दिन रहेंगे, भाजपा उनको कितने दिन रहेगी या भाजपा कितने दिन बर्दाश्त करेगी, वो बातें बाद की है। अभी आज की तारीख में, यानी जब 15 तारीख को नया मुख्यमंत्री चुना जाना है, तो मुझे मालूम नहीं कौन चुना जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली में तय हो चुका है, तय हो चुका होगा, ये तो सही बात है, और वहाँ कोई जाएगा, कोई नहीं। तय हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं और वो नाम की घोषणा करेंगे। विधायक दल की बैठक में उस नाम पर चर्चा होगी और मुहर लगेगी। उसके बाद एनडीए की बैठक होगी, उसमें मुहर लगेगी और शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। तो इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, केवल नाम की घोषणा बाकी है। और जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां पटना में सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द घट रही हैं, उससे भी लग रहा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा संकेत पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नहीं दिया है कि वो सम्राट चौधरी के विकल्प पर विचार कर रही है, जब तक कि ऐसा न हो कि वो पहले से ही विकल्प के बारे में सोचकर और फैसला कर चुके हों। इस समय सम्राट चौधरी को इतना आगे बढ़ाने के बाद अगर उनका नाम काटा जाता है तो जातीय समीकरण की दृष्टि से, सामाजिक समीकरण की दृष्टि से भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा। और इसका असर जेडीयू में जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और आरजेडी जो नज़र गड़ाए बैठी है जेडीयू पर, उसको भी फायदा होगा। वो कोशिश करेगी, आरजेडी लुभाने की कोशिश करेगी अति पिछड़ों को कि देखो बीजेपी ने धोखा दिया तुम्हारे नेता को। यादवों के बाद पिछड़ा वर्ग में अगर किसी की सबसे ज़्यादा संख्या है तो वो है कुशवाहा समाज की, और सम्राट चौधरी उसी वर्ग से आते हैं। इसलिए इतने बड़े जातीय समूह की भावना को ठेस पहुंचाने का काम या इसका निर्णय भाजपा करेगी, इसमें संदेह लगता है। अगर भाजपा को सम्राट चौधरी को नहीं बनाना होता मुख्यमंत्री तो उसके संकेत पहले से मिलने लगते, उसके बारे में गतिविधियां पहले से दिखाई देने लगती। फिर सम्राट चौधरी का एलिवेशन होता, उनको कोई बड़ा पद मिलता, केंद्र में या तो संगठन में, राष्ट्रीय संगठन में आते या केंद्र में मंत्री बनते। ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके बारे में आप बहुत विश्वास के साथ ये बात नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा या ये होगा ही। मैं केवल संभावना की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। जिस तरह से 2020 के बाद बिहार में भाजपा की राजनीति चली है और जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाहती है, जिस तरह का सामाजिक समीकरण बनाना चाहती है, उसमें मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी का विकल्प भाजपा के पास फिलहाल नहीं है। आगे बन जाए तो अलग बात है। इसलिए 15 तारीख को हो सकता है कि भाजपा को दूसरा गैर भाजपाई मुख्यमंत्री मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो आश्चर्य नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा तो भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की जो कार्यशैली है उसके बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। आप घटना के बाद उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि ये इसलिए नहीं हुआ या इसलिए हुआ। उससे पहले आप ये नहीं कह सकते कि यही होगा या ये नहीं होगा। तो देखिए, 15 तारीख का इंतज़ार कीजिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।